हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप करके देखें। आगे मैं इनका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अगर बाद में आप करना चाहें तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये फ़ोटो प्राप्त कर सकते हैं और उनको करके देख सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 800 का 40% क्या होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 800 का 40% क्या होगा। तो देखिए 800 का अपन क्या निकालना है, 40% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटोगी और इनका मल्टीप्लाई कर दिया 8 चौके 32, 320 आ गया। आगे दे रखा है 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। तो देखिएगा 1200 का वाली संख्या कहाँ लिखी जाती है, नीचे, और बताना क्या है, 900 बताना है कितना प्रतिशत है, तो वो ऊपर लिखनी है 900 बटे 1200, ये कितने प्रतिशत है, मल्टीप्लाई 100 लगाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 और 3 चौके 12, यहाँ पे कट गया 25 चौका 100, 25 दिया 75% है। आगे तीसरा प्रश्न है किस संख्या का 65% 260 होगा। यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी तो संख्या अपने मान लेंगे भी एक्स। मानना संख्या वो कौन सी संख्या है, एक्स। एक्स का कितना प्रतिशत निकालना है, एक्स का 65% अपने को बताना है। 65% क्या है, आंसर दे रखा है। एक्स का 65% क्या होगा, 260, आंसर अपने दे रखा है, तो वो संख्या बतानी है अपने को। तो यहाँ पे जो नीचे है भाग में है वो आगे गुणा में, और जो गुणा में है वो आगे जाके क्या आएगी, भाग में आ जाएगी। देखो यहाँ पे अकेला एक्स रह जाएगा और बराबर के इस साइड क्या है, 260 है। 260 के 100 नीचे यहाँ पे भाग में था तो यहाँ पे गुणा में आ गया, और 65 क्या था, गुणा में था, तो वो क्या आ गया, नीचे आ गया। अब इसको काटेंगे तो इसको काटने पे आंसर आएगा 400 आ जाएगा। ठीक है। आगे चौथा क्वेश्चन है 12.5 को साधारण भिन्न में बदलो। तो देखिएगा 12.5 प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत हटा के अपने क्या लग जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा। और यहाँ से अगर पॉइंट भी हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो 1 जीरो और लग जाएगी। अब इसको क्या है, काट लेंगे। 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 40, 5 के पाड़े में 1 कट गया, 5 8 40, 1/8 आ जाएगा। आगे दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितने प्रतिशत है। तो अनुपात में दे रखा है तो अपने मान लेंगे भी पहले वस्तु का वजन था 3x kg था, ठीक है, और दूसरी वस्तु का वजन मान लिया 5x kg। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है दूसरी वस्तु पहली वस्तु के का वजन, पहली वस्तु का वजन बताना है, दूसरी वस्तु के वजन का मतलब दूसरी वस्तु का वजन कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। दूसरी वस्तु का वजन नीचे लिखना है और पहली वस्तु का वजन क्या है अपने को बताना है, कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बताना है। तो एक्स एक्स कटिया, 5 से ये कटा, 5 एकम 5 और 20, 20 दिया 60% है। ठीक है, पहली वस्तु का वजन दूसरी का 60% होगा। आगे राम का वेतन 800 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो गया। कितने रुपए बढ़ गया भाई, 200 रुपए बढ़ गया। ठीक है, इसने कहा है कि राम के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, तो राम का वेतन 200 बढ़ गया, पहले कितना था, 800 था। गुणा क्या लग जाएगा, प्रतिशत में आंसर निकालना है, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 4 पे कट गया और 4 से इसको घटा, 25 का 100, 25% आ जाएगा। आगे सातवां क्वेश्चन बचा है 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत। का वाली नीचे लिखनी है ना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। और कितना पूछा है, 5 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो गुणा 100 लग जाएगा। इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 500/24 लिख लो, तो इसको काट देना, तो ये आ जाएगा 20 सही 5/6%। आगे क्वेश्चन है किसी संख्या के 25%, किसी संख्या मतलब क्या है, एक्स। एक्स का 25% का 25% और दे रखा है, बराबर इसका आंसर दे रखा है। देखो किसी संख्या के 25% का 25% क्या आएगा, 25 आएगा। आंसर दे रखा है 25, तो वो संख्या बतानी है, तो 25 आंसर आएगा। अब इनको काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। एक्स बराबर आ जाएगा 25 गुणा 4 गुणा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 16×5 = 8, 400। आगे क्वेश्चन है 480 का 75% बराबर ये है, इसका एक्स का मान बताना है। तो 480 का 75% बराबर क्या है, एक्स गुणा 15 है। ठीक है, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये काट दिया 4 के पाड़े में, 4 दूनी 8, 120, तो 12 दिया 36, 360 आ गया, एक्स गुणा 15 आ गया। तो एक्स का मान आ जाएगा 360 के, ये गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 24 आ जाएगा। इसको काटोगे, भाग दोगे। आगे 10वां क्वेश्चन है 600 का 5% का 25% बताने हैं। तो 600 का पहले 5% और फिर इसी का 25% निकालना है। ये यहाँ पे गुणा है, 5 से ये कट गया 20 पे, ये 25 पे कट गया 4 पे, और ये 20 पे कट गया 30 पे।
और ये निकाल दोगे आप 30/4, तो ये आ जाएगा 7 से 1/2। आगे क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, 100 को याद रखना है। यहाँ पे 25% वृद्धि हो रही है, तो 100 में 25 जोड़ देंगे, कितना हो रहा है, 125 हो रहा है। ठीक है, तो अपने क्या लिखना है, कितनी वृद्धि हो रही है, 25%। नीचे क्या लिखना है, 100 में जोड़ के लिखना है, ये शॉर्ट ट्रिक से करना है सीधा। यहाँ पे क्या हो रही है, देखो, चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पे अब गृहिणी को कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इनको सीधा ट्रिक से करना है, कितनी वृद्धि हो रही है, 25%, तो जोड़ के लिख दिया और गुणा 100 लगा देंगे, 25 5 125 और ये घट गया 20 पे, तो इसको कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, 20%। इसी प्रकार इसने आगे दे रखा है, अगर चीनी के भाव में 10% कमी हो तो वह कितनी कमी करेगी ताकि खर्च वही रहे। तो अपने को क्या हो रहा है, देखो 10% कमी हो रही है, तो कमी हो रही है, 100 में से घटा के लिखना है 10 को, और गुणा क्या लगाना है, 100 लगाना है। तो ये 0 से 0 कट गया, 9 को 100 से भाग देंगे तो 11 से ही 1/9% आ जाएगा। कि तो कितनी कमी करे, वृद्धि करेगी, 11 से 1/9%। देखो यहाँ पे कमी हो रही है तो कितनी वृद्धि करेगा, तो 11 से 1/9%। अब इनको आप क्वेश्चनों को दोबारा करके देखना, ये क्वेश्चन सभी दिए हुए